हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अकेडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से बता दीजिए बच्चों। यहाँ पे उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त, मस्त और शानदार होंगे। एक बार जल्दी से बच्चों यहाँ पे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी दोस्त फ्रेंड्स आप लोगों के अभी तक नहीं जुड़े, एक बार सब लोग जुड़ जाएं और आज की क्लास को शानदार बनाएं। आवाज आ रही मेरी? अनअकैडमी के एडवांटेज टेस्ट सीरीज है बच्चों, यहाँ पे आज का बहुत ही प्यारा होने वाला है। एक बार सब लोग आ जाएंगे सर और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो अनअकैडमी पे बच्चों आप मिल जाएंगे कभी भी कहीं से भी। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर आपको मिलेंगे बच्चों। एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे बच्चों। इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ने का मौका है। तो अनलिमिटेड क्यूजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ और मल्टीपल डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे, देख सकते हैं। और बिल्कुल देर ना करें आप लोग, देर है देर नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज आई माई एग्जाम। तो बच्चे यहाँ पे मैं अपने एग्जाम को क्या कर लिया कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अंडर या ब्रिंग आउट। तो पहली बात, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे सक्सेस होना, सक्सेस होना, सफल होना। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है बच्चे सफल होना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है बच्चे नीचे गिरा देना, उछल देना, उछल देना। और ब्रिंग अंडर का मतलब होता है बच्चों नियंत्रण कर लेना, कंट्रोल कर लेना। और बच्चों ब्रिंग आउट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे उजागर करना, उजागर यानी पब्लिश करना। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अब एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन जैसे प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं सर, इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सामने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा और इसका फायदा आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है चीज, क्या है समस्या और क्या है इसका निदान, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे छोटी सी पहचान। तो बच्चे यहाँ पे कभी भी एवरीबडी लिखा बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना कि कभी भी लिखा एवरीबडी और लिखा बच्चे यहाँ पे समबडी या लिखा मेरे पे बच्चे नोबडी, या लिखा बेटा यहाँ पे एनीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन की बात हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है बच्चे यहाँ पे। और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा इज लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ध्यान देना मेरी बात। और यहीं पर अगर हम थिंग्स की बात करें तो एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के बाद सिंगुलर वर्ब और पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ध्यान रखना बेटा, इनके साथ कभी भी देयर का यूज नहीं करते हैं, देयर का यूज हम लोग कभी नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक सवाल में देता हूं, 2 सवाल, 3 सवाल, और बताइए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। एक बार जल्दी से आंसर बताइए। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया बच्चे यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे, और तीसरा ऑप्शन दिया लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए, एवरीबॉडी हैज डन देयर वर्क। अभी मैंने क्या बताया कि किस पार्ट में एरर है सर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और बेटा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया डी में नो एरर करके। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा। आपको पता है बेटा देयर का यूज गलत हो जाएगा, और एवरीवन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा हिज लगाते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। जेंडर क्लियर ना भी होना तो आपको हिज लगाना है, ठीक है, ये याद रखना बच्चे आप। और नो वन, चूंकि ये सारा का सारा हमारे साथ जुड़ चुके। भोलू मिश्रा जी स्वागत है, आर के गूगल जी बहुत बहुत स्वागत है। तो लाइक की जगह पे बेटा यहाँ पे ना हर्ष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। बेटा लाइक की जगह पे क्या होगा हर्ष मिश्रा जी, मिश्र जी लाइक्स हो जाएगा, यानी बी पार्ट में होगा समवन हैज वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन लखनऊ। यहाँ पे देखियो बेटा हर्ष जी लखनऊ का नाम आ गया। देखिए बेटा लखनऊ, हमको लखनऊ को नहीं भूल सकते, देख रहे हैं मिश्रा जी, लखनऊ बार बार याद आ रहा है ना। तो एवरी वन के बाद बेटा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं बेटा, याद आ रहा है ना। तो आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बता बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे एक नजर में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे देखना, जहां पे आई के साथ माई सेल्फ लग जाए, सी के साथ हर सेल्फ लग जाए। जब कोई इंसान अपने काम को खुद से करता है, ही के साथ बेटा हिमसेल्फ लग जाए, यू के साथ बेटा योर सेल्फ या योर सेल्फ लग जाए, वी के साथ बेटा और सेल्फ लग जाए बच्चे, यहां पे दे के साथ देम सेल्फ लग जाए,
और इट के साथ बेटा क्या लग जाए, इट सेल्फ लग जाए, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एक अंग हैं। पहली बात, अब सुनिए मेरी बात, क्वेश्चंस कैसे बने हैं इसमें, आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा, जब कोई व्यक्ति अपने काम को खुद से करता है, स्वयं करता है, वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है बेटा। ठीक है बच्चे, तो यू शुड कीप अवे डैश फ्रॉम द बैड स्टूडेंट्स, आपको खुद को बैड बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, नन या योरसेल्फ, क्या होगा आंसर बताना। पहले सवाल का आंसर बता बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जवाब, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, टेल मी। क्या होगा आंसर बताओ हर्ष मिश्रा। बेटा मिश्रा गलत हो जाएगा बेटा, योर सेल्फ भी नहीं होगा, देम सेल्फ भी नहीं होगा, और यहाँ पे योर सेल्फ भी नहीं होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज। कीप इंट्रांजिटिव वर्ब है, तुम लोग भूल गए हो, इतने दिन हो गए पड़े हुए कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। याद करो, याद करो वो दिन जिस दिन मैंने पढ़ाया था, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है बेटा, 1000 बार पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों की लापरवाही आज फिर दिखा दी कि आप सारी चीजें भूल गए हो। याद रखना बेटा क्या क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अभी मैं आपको बताता हूं, नोट कर लो बच्चे, यहाँ पे नोट कर लो बेटा। लापरवाही, बहुत बहुत लापरवाही बरत रहे हो आप लोग। दिल्ली में इतना ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आप लोगों की लापरवाही देख के सही लगा, मन कर रहा है ना कि आप लोगों को कूट दे पकड़ के। सही बता, मैं अगर सामने होता ना तो एक एक को पटक के कूट देते, फिर आपको मजबूत कराते आपकी इंग्लिश, समझ रहे हो। तो लिख लो, डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बेटा, मूव हो गया, बात हो गया, ओपन हो गया, कीप हो गया, वीप हो गया, लॉफ हो गया, स्टॉप हो गया, स्लीप हो गया, ये याद रखना। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किया जाता है, और अगली बार गलती मत करिएगा ना बेटा, ठीक है। सभी लोग नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम किसके साथ करेंगे, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा किसके साथ करेंगे बेटा, तो देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग करेंगे। प्रेजेंट हो गया, अब्सेंट हो गया, अप्लाई, अवेल के साथ हमेशा ऑफ लगता है। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बेटा लाभ उठाना या फायदा उठाना, है ना, किसी चीज का लाभ या फायदा उठाना। इंजॉय का मतलब होता है एंजॉय करना। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है अपनी बातों को मना लेना। हर्ट का मतलब होता है हर्ट करना। चीट, सेटिस्फाइड। अब इनके साथ बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है। एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, इसका एक रूल होता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब, आफ्टर दैट या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और या तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये नोट कर लो आप लोग। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, बताना बच्चे, यहाँ पे सभी लोग इसका आंसर बताना बेटा। यहाँ पे लिखा हमने कि लिखा हर्ष, लिखो हर्ष एज वेल, हर्ष एज वेल एज, और लिखा बच्चे यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, और बेटा यहाँ पे इंजॉय, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पे डैश 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 इन द क्लास। तो बेटा बताओ ऑप्शन क्या होगा बच्चे, यहाँ पे पहला दिया है हिमसेल्फ, दूसरा दिया बच्चे यहाँ पे देमसेल्व्स, और तीसरा दिया बच्चे यहाँ पे आवरसेल्व्स, चौथा दिया बच्चे यहाँ पे नन ऑफ दीज। बताइए क्या लगेगा, जल्दी बताएं। देखिए ऊपर रूल लिखा हुआ है और यहां पे आपको बताना होगा जवाब। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके स्टेटस लगा लो बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं।
सभी लोगों को सेशन शेयर कर दो यार। हर्ष तुम लोग एक बात बताओ, 6 ही लोग क्या पूरे लखनऊ में? मतलब पूरे लखनऊ में सिर्फ 6 लोग हैं भैया, है ना यार? शेयर करो पूरा, ज्यादा ज्यादा लोग आए। सबको महिंद्रा में बताओ, सब लोग आए। बोलो फोन करो, सब आए। कहाँ है हर सोर्स? कहाँ है वो सब? बुलाओ राशि और वासी को, सबको बुला के ले आओ। राजश्री सबको बुलाओ। तुम लोग हो कहाँ यार? सबको बुलाओ। पता नहीं इतना मेहनत से कंटेंट लेके आ रहे हैं। आंसर यहाँ पे हर सब्जेक्ट 1 है और उसके फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है। तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा तो हिमसेल्फ हो जाएगा, समझे? अब आ जाओ, सीजीएल मेंस 2020 के सवाल हम करा रहे, करो। सबको बुलाओ यार, मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। लिखो, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू विद अस, नो एरर। चलो जल्दी से सेशन करो, लाइक करके शेयर करो बेटा, स्टेटस तो लगा दो मालिक। तो सिस्टर्स, देखिए आंसर होना चाहिए बच्चे, लॉज में यस नहीं होना चाहिए, सिस्टर में यस होना चाहिए। ए पार्ट मेरा होगा। देखो सासू को बोलते हैं सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ होता है, फादर्स इन लॉ होता है, फादर्स इन लॉ होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ध्यान देना। इसलिए ए पार्ट मेरा होगा बच्चों यहाँ। These kind of clothes are rather expensive for me, no error। दूसरे का आंसर बताओ बच्चों जल्दी से, क्या होगा? दीज काइंड में यस लग जाएगा, वेरी गुड जॉब। दीज के बाद हमेशा काइंड्स होगा सब्जेक्ट। देखिए इसका एक रूल होता है बेटा, ए पार्ट मेरा कर दिया बच्चों ने यहाँ पे। जिनको रूल नहीं पता है, रूल लिख लेंगे कि बेटा दिस के साथ और मेरे प्यारे बच्चों दैट के साथ, सुनो, दिस और दैट के साथ बच्चों हमेशा काइंड ऑफ लगता है, यस नहीं लगता है काइंड में। और अगर यहीं पे दीज और या बेटा दोज लिखा हो तो हमेशा ध्यान देना बेटा काइंड्स ऑफ हो जाता है ना। चलो एक और सवाल, द एम्प्लॉय डिड नॉट टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर। अब बता बेटा तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर बताओ बेटा, सभी लोग बताओ जल्दी से। वेरी गुड जॉब हर्ष, बहुत बढ़िया जा रहे हो। राजश्री का भी बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड जॉब बेटा, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। लखनऊ वाली गोरखपुर वाले से बेहतर कर रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद को भी फेल कर दिया है, क्या बात है। लेकिन अभी दिल्ली से मुकाबला बाकी है मेरे दोस्त, अभी दिल्ली से जंग बाकी है। सिया सैनी जुड़ी चुकी है बी, हर्ष का तीसरे का बी। तो एम्प्लॉय डिड नॉट कंसीड टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर, प्रीसीड, एक्सीड, कंसीड, रिसीड। आप बता बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? कंसीड, वेरी गुड जॉब। चौथा जवाब बहुत बढ़िया हर्ष, शाबाश। 7 लोग हो गए, जल्दी से 20 लोग कर दो लाइव, 20 लोग लाइव होना चाहिए बेटा।
He was sworn as the prime minister of our country. जल्दी पता बच्चों, यहां जल्दी से क्या होगा? चौथे सवाल का आंसर बताइए। He was sworn dash as the prime minister of our country. क्या होगा जवाब? Sworn of the prime minister. Sworn of. इन होगा कसम खाना, शपथ लेना। कैंटेंकरस का मतलब बताना बच्चे क्या होगा? ह्यूमरस, क्वार्सम, रिमोर्सफुल, डलनेस। सीजीएल मेंस 2019 का सवाल बताना। सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देना बेटा। और बताओ पांचवे का आंसर क्या लग रहा है? पांचवी का आंसर मेरे प्यारे बच्चों बताना क्या लग रहा है आप लोगों को? पांचवे का बी। क्या बात, कई बच्चे सी बता रहे हैं यहां पे। कैंटेगरस का मतलब होता है झगड़ालू। अच्छा, कॉनवाइजर। कॉनवाइजर का मतलब मेंस का है 19 का भाई। लूट सको तो लूट लो, आ जाओ। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है बेटा। जरा बताना जवाब क्या होगा? सिक्स का आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा जवाब? डिसीव का मत आंसर होगा सी। सी होगा सी। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है बच्चों असभ्य। नैरो माइंडेड का मतलब संक्षिप्त, निकड़। यह आंसर होगा डी, सी। न्यूगेटरी का मतलब बताना बच्चों, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। सातवें का आंसर बता बेटा, यहां पे क्या होगा? डिलीसिव, फुटाइल, अनरियल और प्रोडक्टिव। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों। न्यूगेटरी। Nugatory means अपोजिट पूछा बच्चे यहां पे। अनरियल, इसका मतलब रियल होता है, रियल, वास्तविक। आंसर सी होगा।
नेव का मतलब होता है सीधा साधा भोला वाला। नेव का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सीधा साधा भोला वाला। जिसको आसानी से ठगा जा सके। भोला भाला सीधा साधा, यानी बच्चे यहाँ पे हो जाएगा आर्टफुल, कैंडिड, केयर, क्रेडुलस, सिंसियर। अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे, तो धूर्त हो जाएगा अपोजिट, आर्टफुल। कैंडिड और ये क्रेडुलस, सिंसियर, इनका मतलब होता है सच्चा। सच्चा होता है बेटा इसका मतलब। और इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कनिंग, चालाक। चालाक होता है बेटा यहाँ पे, चालाक, क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक, धूर्त। निगेटिव सेंस में होता है इसका मीनिंग। निगेटिव सेंस में इसका मीनिंग होता है, नोट कर लिया आप। चलिए, मेनली माउंटेड का मतलब बताना आपको क्या होगा। idioms and phrase, ill tempered, soft spoken, enthusiastic or depressed। सॉफ्ट बोलने वाला, बी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये बता बेटा, 10th का आंसर बताना जरा आप लोग। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? ऑकेजनली, टोटली, फाइनली, इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बताओ क्या होगा? इरेगुलर होगा बच्चों, अनियमित। इसका मतलब होता है बेटा अनियमित, इरेगुलर। एक और सवाल है आपके बीच में, आर के गूगल भी जुड़ चुके हैं आपके साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आर के जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सर, कैसे हैं आप? आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट आल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये बोल्ड है, यहां से लेके यहां तक का ऑप्शन जो है बोल्ड है, यहां से लेके यहां तक का। अब आपको इसके जगह पर रिप्लेसमेंट करना है, ठीक? तो लगाइए दिमाग और बताइए क्या ऐसा चीज है जो कि यहां पे लिख दें और ये रिप्लेस हो जाए, सर बताएं। क्या ऐसा वर्ड है बच्चों जो इसको कर सकता है रिप्लेस? क्या बात है राजश्री, राजश्री ने तो एकदम आग लगा दी, एकदम 100% आंसर बी होगा, क्या बात है। देखिए बट आल्सो का जो पोजीशन होता है, अगर बट आल्सो प्रीपोजिशन के पहले है ना, तो नॉट ओनली भी प्रीपोजिशन के पहले होगा। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, 100%, वेल डन, शाबाश। वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो, आधा घंटा पहले हमने अपने लंच को क्या किया था, पूरा किया था। तो आपको ये हैज फिनिश्ड की जगह पे बताना है, चार फिनिश्ड होगा, विल हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या नो इंप्रूवमेंट, क्या होगा जवाब बताइए? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा सर जी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा?
तो बच्चे यहां पे हो जाएगा, देखो एगो का यूज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है बेटा। आंसर हो जाएगा ए वुड बी करेक्ट आंसर, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता बच्चे, यहां पे जल्दी से क्या होगा? 13 का आंसर बता बच्चे, यहां पे लिखा है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट स्केयर्ड थिंग्स, क्या होगा जवाब बताएं? ब्लेसिफेमी, एथेइस्ट, डिफेक्शन, बी आंसर होगा बच्चे यहां पे। बहुत बढ़िया जवाब, काफी शानदार आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो बच्चों बहुत ही ज्यादा बोलता है खुद से। इगोइस्ट, इलाइट, इमेटिक, इगोटिस्ट। जल्दी बताएं आप लोग 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं प्यारे बच्चों, क्या होगा जवाब? कमेंट आपको देना है आंसर के साथ। इसमें आपको बताना है स्पेलिंग एरर किसका सही है, इनकरेक्ट किसका है। इंटरप्रेनर, रेमोन्स्ट्रेशन, सोवरेनिटी, अप्रेंटाइज, बताइए बच्चे यहाँ पे क्या होगा? अप्रेंटिस की स्पेलिंग सही है, सोवरेनिटी की स्पेलिंग गलत है, या बताना आपको किसकी? ट्रैंक्विलिटी, प्रिजर्वेंस, रिस्प्लेंडेंस, अकोमोडेशन, स्पेलिंग सही करना आप लोगों को। 16 का आंसर बताइए बच्चों आप जल्दी से, क्या होगा जवाब? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों रीअरेंजमेंट की। तो 17 वाले में बता बच्चों यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे करोगे आप लोग? इन अदर कंट्रीज विच आर पॉपुलेटेड बाय हैव frustrated in among them also because they do have in some countries have not frustrated it has दिया बच्चों यहाँ पे spread no country। तो अब आपको बताना PQRS है, तो इन सम फ्रस्ट्रेटेड इज अ ग्लोबल कैंसर इट हैज स्पेयर्ड नो कंट्री। तो यहाँ पे पहली बात तो एस से शुरू नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे बी वाला गलत हो गया, या तो पी या तो क्यू या तो आर। अच्छा, फ्रस्ट्रेटेड इज अ ग्लोबल कैंसर इज इन सम कंट्रीज फ्रस्ट्रेशन एग्जिस्ट बिकॉज इन अदर कंट्री, पी भी पहला नहीं, अदर कंट्री की बात हो गई यहाँ पे। तो अब हमारे पास बचा यहाँ पे इट हैज स्प्रेड नो कंट्री इन सम कंट्री। अच्छा, frustrated is a global cancer in some country, frustration exists because these। तो पहले आर होगा, आर होगा पहले आर, फिर एस, आर के बाद एस इट हैज स्प्रेड टू कंट्री, एस के बाद क्यू इन सम कंट्री। ए आंसर होगा बच्चों, अरेंज कर लेना। अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट आपको अरेंज करना है बच्चों। द रियल
पर्पस अंडरलाइंग दिस मैक्सिमम लाइज इन इट्स। आप लोगों को दिख नहीं रहा, मैं साइड में हट जाऊं? क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक बार देख लीजिए। The real purpose underlying this maxim lies in its utility in the worldly sense. He has man is something it tells us to be up. आर आंसर हो जब बच्चे यहाँ पे R1 पहला होगा, यानी बेटे यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोनाउन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता, हमेशा नाउन से होता है। अब एक्टिव एंड पैसिव आपने पढ़ा है ना बेटा, व्हाई डू यू वेस्ट मनी। अब इसका पैसिव बनाना जरा, सभी लोग बता बच्चे यहाँ पे इसका पैसिव क्या होगा। व्हाई डू यू वेस्ट मनी, आप मनी क्यों वेस्ट करते हो, बताओ। तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो पहली बात यहाँ पे हैज गलत। वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, वाई इज मनी बीइंग, ये गलत। वाई इज मनी बीइंग, बट आंसर हो जाएगा सी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है भाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताएं। आंसर होगा बच्चे यहाँ पे ए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आप लोगों को अरेंज करना है। अब आ जाओ बच्चों क्लोज टेस्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ल्ड हैज सीन अ ट्रेमेंडस mere slow hardly growth in several spheres: agriculture, production, industrial production, communication, medicine, education, etc. have seen growth. We can safely assume that the future is not as appeared to be. We are not by a vision of hungry, hardened, overwhelming resource, although it is that many appeal. बता बच्चे यहाँ पे क्या भरोगे आप लोग। स्लो ग्रोथ, स्लो हो जाएगा, बहुत धीमा ग्रोथ हो रहा है। एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो बच्चे यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन, etc.
हैव सीन ग्रोथ, इक्वल ग्रोथ, नेग्लिजिबल ग्रोथ, अप्रेसिडेंटल ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ। तो नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ना के बराबर ग्रोथ देखा गया है। इसमें लिखा है फ्यूचर इज नॉट एज, एज के बाद दिया है एज वंस अपीयर्ड, उतना अच्छा नहीं जैसा दिखता है बच्चे। यहाँ पे ए हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। द वर्ल्ड हैज सीन अ डैश 21 बताओ बच्चे यहाँ पे 24 में unclear, the world has seen unclear, incorrect, strong growth in several spheres। चलिए देखना बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब। तो द वर्ल्ड हैज सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग देखा गया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अब बताओ बच्चों 24 में क्या होगा बच्चे, नमस्ते बेटा नमस्ते। ऑल्दो इट इज दैट अनक्लियर, स्ट्रॉन्ग वाला हो गया। 25 का बताओ बेटा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, 25 का आंसर क्या होगा, इलिटरेट एंड डैश टू डिजीज, प्रोन, अवर्स, लाइएबल, है ना, इनग्रॉस। बताओ बच्चे क्या होगा जवाब। इलिटरेट एंड मतलब अनपढ़, और क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे अवर्स, खराब, निगेटिव से। देखो बेटा एंड अगर जुड़ा है ना निगेटिव में तो अगला वाला भी निगेटिव होगा, ये निगेटिव में निगेटिव। इतना ध्यान रखना आप लोग। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सब्सक्राइब एनी क्वेश्चन डीवाई लाइव, हिट द बेल आइकन। मेरा रेफरल कोड है बच्चों डीवाई लाइव, इसी कोड पे यूज करके एडमिशन लेंगे तो आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पे 20% की छूट। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होंगी आज की, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।